कुछ रिएक्शंस भी आपको दिखाता हूं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे एक रिएक्शन मुझे दिखा रामपुर के सांसद का, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा आपको पहले दिखाऊं मैं। मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, आपने मंदिर बना लिया, और फिर जिनको जिम्मेदारी दी गई उन्होंने राम मंदिर में ही चोरी की, मुसलमान की मस्जिद भी गई। मतलब मुसलमान की मस्जिद भी गई और मंदिर में चोरी भी कर ली मस्जिद तोड़ने वालों ने, और सारा देश का मुसलमान आज बड़ा दुखी है। जिस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी और आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ था, और कोर्ट ये समझ रही थी कि इससे मामला ख़त्म हो जाएगा और मुल्क में अमन और शांति आ जाएगी और इसके बाद किसी और जगह को नहीं छेड़ा जाएगा, तो उससे ये पता चला कि इन लोगों की जो भावना थी वो धर्म पवित्र धर्म के लिए नहीं थी, धर्म के लिए पवित्र नहीं थी। इसलिए राम जी के घर में चोरी का हो जाना, खुर्द-बुर्द का और करप्शन का हो जाना, इससे पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबका सर नदामत से झुक गया है। मुसलमानों को दुख हुआ है, हमने इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया कि आज तक दुनिया में कहीं आस्था पर फैसले होते हैं? फैसले तो सच और झूठ की बुनियाद पर होते हैं, हक और नाहक की बुनियाद पर होते हैं। लेकिन सिर्फ झगड़े को निपटाना था, और चूंकि हम सब लोग हम लोगों का एक ही खून है, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही सब लोगों की सोच है, एक ही खाना पीना, एक ही साथ में चलना बैठना उठना, अस्पताल रेल बस सब एक साथ है, तो मसले को निपटाने की बात थी। लेकिन अब उन लोगों की जितनी तकलीफ हिंदू कम्युनिटी को हो रही है इस वक्त, उससे ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को हो रही है कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ किया था कि ये लोग अपने धर्म के मुताबिक चलेंगे, सुधरेंगे और कुछ और नहीं कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो राम जी के घर में चोरी करके इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर जिस तरह से हिंदुस्तानियों का पूरे मुल्क, जितने भी हिंदुस्तान के जो लोग, चाहे मैं समझता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी इससे तकलीफ हुई होगी। सांसद जी कह रहे हैं मुसलमान की मस्जिद भी गई, हमने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया बाबरी के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पे था, उसको भी मान लिया और तुमने तब भी चोरी कर ली। देखिए, माना तो नहीं उन्होंने, ये तो कहना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और ये कहना बहुत गलत है कि आस्था की बुनियाद पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उसमें साफ अपने जजमेंट में कहा है कि भाई नीचे मंदिर के अवशेष थे, और मंदिर के अवशेष ऐसे ही तो कोई आ नहीं गए थे। उसने सिर्फ ये कहा था कि तोड़ा गया, इसका सबूत नहीं है हमारे पास। अब तोड़ा गया उसका सबूत कहां से लाया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि इनकी कोई आस्था नहीं थी, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देखिए, मुस्लिम समाज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सच्चाई तो ये है कि, और उनको दुख होता है यदि इन सब चीज़ों के लिए, तो काशी और मथुरा के लिए भी वो आगे बढ़ करके चले आते हैं। दुख नहीं है, जिसको इसी को कहते हैं ना, जैसे जले हुए पर नमक थोड़ा सा रगड़ देना। और स्वाभाविक है कि हमने मौका दिया है, लेकिन साथ में हिंदू समाज के 8-10 व्यक्ति यदि इस प्रकार के गलत निकल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हिंदू समाज ही जो है वो यही कर रहा है, सारे मंदिरों में यही हो रहे हैं। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ना, वो थोड़ा सा गलत जा रहा है। ठीक है। और इसका अवसर हमने दिया है। जैसे यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे थे कि जिस दिन ये चोरी का मसला आया था, आपके सामने आपका ड्राइवर इतना काम कर रहा है, उसकी संपत्ति बन जा रही है, अर्जित हो जा रही है, हमें इसकी भनक नहीं लगेगी? ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और यदि है तो हमको कई बार होता है कि कानाफूसी करते करते सब बातें ट्रेवल करके आपके कानों तक आती हैं, तो आपको सचेत रहना चाहिए था। ये बहुत बड़ी चूक हुई है ट्रस्ट के लोगों के द्वारा। अब तो ये एसआईटी से ही बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि भाई उसमें बेईमानी इनका व्यक्तिगत भी इन्वॉल्व था, जिसके लिए मैं कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। अब वो निकल करके आता है तो क्या निकल करके आता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब जरा इसकी पॉलिटिक्स की बात कर ले। ये नदवी जी का बयान भी उस राजनीति का ही हिस्सा है, और इसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, सब लोग लगातार जो है वो बिल्कुल हमलावर भूमिका में हैं, और हर दिन सवाल पूछे जा रहे हैं। योगी जी से भी पूछे जा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस से पूछे जा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का दावा मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा यह चंदा चोरी का मामला इतना बड़ा है कि इसी की बुनियाद पर एनडीए की सरकार गिर सकती है। अशोक गहलोत सुना दीजिए। बहुत ज़्यादा इसको लेके आक्रोश है।
गुस्से के अंदर है और ये इनको ले डूबेगा। अगली सरकार चली जाए मान लो एनडीए गवर्नमेंट, उसमें मेन मुद्दा होगा वे राम मंदिर की चोरी का होगा। बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज वे में चोरी हुई, ऑर्गेनाइज वे में चोरी हुई है। मालूम था चोरी हो रही है, रोका नहीं गया था। और ज़्यादा गुस्सा लोगों में है, मालूम था चोरी हो रही है चांदी की, सोने की और कैश की, आपने स्टॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि आप खुद मिले हुए थे। बहुत बड़ा इश्यू बन गया ये। तो ये मैं समझता हूँ इनको बहुत डैमेज करेगा। सरकार जाएगी अगली बार, कुछ बड़ी भागीदारी इसकी भी होगी। देखिए, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि ऑपोजिशन की ख्वाहिश ये होगी कि ये मुद्दा इतना अंदर तक घर कर जाए लोगों में कि बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कम से कम मेरी राय यह है कि ऐसा नहीं है। बाकी अशोक गहलोत जी जो कह रहे हो, सर क्या समझते हैं उस पर? अशोक गहलोत जी के पास ये अवसर है बात करने का, इस बात का। बट क्या इस मुद्दे में इतना दम है, इतनी स्टीम है? अभी नहीं लगता मुझे कोई इस तरह का और अभी तो वो पता नहीं कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं। वो तो एनडी की सरकार, मतलब 29 की बात कर रहे हैं। अभी तो 27 की बात उन्होंने नहीं की है, तो 27 में भी क्या होगा नहीं होगा वो इशू अलग है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो सब लोगों के पास ये मौका है, ये अधिकार भी है उनके पास कि वो इस पर बात करें। ये तो आप नहीं कह सकते कि उनके पास अधिकार नहीं बात करने का, तो वो बोले। बल्कि जो दूसरे लोग हैं गैर विपक्ष वाले, वो भी बोल रहे हैं इस मसले पर। अभी हमको बात करनी चाहिए कि ये जो ट्रस्ट की मीटिंग है, कल जो आपने जिसका जिक्र किया ट्रेजरर साहब का, गोविंद देवपुरी जी का, उससे तो ये लगता है कि मतलब पूरा का पूरा ही मामला गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब कि कोई नियम कायदा नहीं चल रहा। वन मैन शो है सर, वन मैन शो है इसको। ठीक है, आपने ये बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, वन मैन शो है। और जब कहीं भी किसी भी संस्था में वन मैन शो होता है तो उसमें गड़बड़ी की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी जो हैं वो किसी तरह से एक्टिव नहीं है उसमें। कोषाध्यक्ष के साइन नहीं है यदि उसके बैंक के ट्रांजैक्शन में या किसी और पे, तो ये तो बड़ा मसला है। मतलब ये तो और गंभीर मसला है। सबसे भी चढ़ावा चोरी, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। एसओपी की बात हम वहां पर चढ़ावा की बात कर रहे थे, ये तो पूरे ट्रस्ट में ही कोई एसओपी नहीं है। और ये ट्रस्ट बना हुआ है सरकार की तरफ से, कोई ऐसा नहीं है कि घर की दुकान की तरफ से बना हुआ हो। अब सर देखिए, ऐसे मामलों पर आमतौर पर दो ही रिएक्शन होते हैं, या तो आप लिपापोती करते हो या बिल्कुल खुल के सबको सामने रख देते हो साफ साफ। यहाँ क्या होगा? मुझे बहुत साफ साफ होने की संभावना नहीं। और जब आप ये बता रहे हैं कि अगला महासचिव कौन होगा, अगला महासचिव तो बाद की बात है, पहले इसका हिसाब हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या क्या गड़बड़ हुई। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको उस तरह से बैठक हो, लेकिन इन कैमरा मीटिंग होनी चाहिए, समझे। इन कैमरा मीटिंग का मतलब है कि उसका रिकॉर्ड पर रहेगा। ये नहीं है कि आपको भी बैठा ले, विजय त्रिवेदी को बैठा ले और वहाँ पर कोई धर्मशाला जैसा हो, लेकिन इन कैमरा मीटिंग हो और वो सब चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। और उसके बाद मेरी तो अब भी राय है, जब आप ये बात कहते हैं कि महासचिव ये बनेगा, इसका मतलब सरकार इस ट्रस्ट को भंग करने के मूड में नहीं है। और जब तक ट्रस्ट भंग नहीं किया जाएगा तो ये लीपापोती मैं समझूंगा। सर, हालांकि ट्रस्ट भंग हो या ट्रस्ट के पदाधिकारी बदले जाएं, बात तो एक ही है। नहीं, भाई आप बदल दीजिए ना सारे जो मेन लोग हैं, बदलने का मतलब भंग करना होता है। मतलब मेन मुख्य लोग बदल दो। ऑफिशियो तो सारे के सारे वो होते ही हैं। अरे ऐसे कोषाध्यक्ष की क्या जरूरत है जिसके साइन भी नहीं होते? मैं वही तो कह रहा हूं, वैसे ही कौन सा बहुत एक्टिव लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो इसलिए फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बदलिए आप, कोषाध्यक्ष भी बदलिए आप। सौरभ, जो ट्रस्ट डीड है उसमें कई ऐसे सदस्य हैं जो आजीवन ट्रस्टी हैं उसके, आप उनको हटा नहीं सकते हैं। वो जब तक हैं तब तक रहेंगे, बदल सकते हैं जब तक कानून को बदलना कोई ऐसा मुश्किल काम थोड़ी है देश में। नहीं, जो ट्रस्ट डीड है ना, एक बार हो गया तो अब फिर उसमें चेंज सर, करना, ये तो टेक्निकल बात है। अगर मन में हो किसी के कि नहीं बिल्कुल ही साफ कर देना है, जैसे पराशरन जी जो हैं वो आजीवन ट्रस्टी हैं, चंपत राय जी भी शायद आजीवन ट्रस्टी हैं। चंपत राय जी आजीवन है। तो उसमें ट्रस्ट डीड में आपको जब चेंज करना पड़ेगा तब चेंज करेंगे, उसके बाद ही ये संभव है। लेकिन सर कर देना चाहिए। हाँ, जो भी हो मतलब हर हाल में कर देना चाहिए। अब अगर इसके बाद भी दूसरी बात, एक चीज मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका असर नहीं होगा, मैं नहीं मानता। यदि ये मुद्दा गर्म हुआ और लिपापोती हुई और लोगों के मन में शंकाएं बढ़ी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये तो और भारतीय जनता पार्टी को इस पर ये तो इनके ही हाथ में है। क्या कैसे देखते हैं इसको जी? गहलोत साहब को स्टेटमेंट आपने? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। देखिए, गहलोत जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक बात है। जब वो 29 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको भी भरोसा है कि ये मुद्दा वैसा नहीं है।
और चूंकि लोगों की आस्था, वो कोई ऐसा है कि आस्था समाप्त हो गई हो, वो डिग गई हो, ऐसा नहीं है, लोग वो उस तरह से हैं। लेकिन जिनके ऊपर आस्था समाप्त हुई है उनको अगर वो फिर से किसी भी स्थिति में, और मैं कह रहा हूं अगर कोई चलो नियम बना दिया था कि चंपत जी आजीवन रहेंगे, तो उस वक्त चंपत जी के जीवन को देखते हुए किया गया था। अब उनके ऊपर आरोप हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्या है क्या, वो तो एसआईटी तय करेगी, वो तो जांच तय करेगी, वो तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो चंपत राय जी की आज की स्थिति है, अनिल मिश्रा की आज की स्थिति है, इन लोगों को ट्रस्ट में किसी भी भूमिका में नहीं रहना चाहिए। एक लाइन की बात है।